अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम में से सब इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हम पतले, स्मार्ट या स्लिम लगें, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मोटापा हम पे गालिब आना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मोटापे की वजह बनती हैं और फिर आप एक काहली और सुस्ती की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर बहुत सारी बीमारियां आपके साथ जन्म लेती हैं। वो कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझें कि मोटापे को समझने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना, वो है बीएमआई, बॉडी मैस इंडेक्स। आसान अल्फाज में हमारे जिस्म के अंदर कितनी फैट मौजूद है, इसको हम एक वज़न, आपके वज़न और आपके हाइट की बुनियाद पे मेयर करते हैं। इसको कहते हैं बीएमआई, बॉडी मैस इंडेक्स। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 18.5 से लेकर 24.9 तक होती है। यानी कि अगर आपका 18.5 से 24.9 तक बीएमआई हो तो आपका आइडियल वेट है, यानी आपका मुतवाजन वजन है और आपको किसी किस्म के मोटापे की शिकार नहीं है आप। और अगर ये 18.5 से कम हो जाए तो आप अंडरवेट हैं, ये भी परेशानी की बात है कि आपका वजन कम है। तो अगर आप 24.9 यानी 25 से लेकर 29.9 तक आपकी बीएमआई आती है तो आप फिर ओवरवेट है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 30 से ज़्यादा आपका बीएमआई आ गया तो फिर आपको ओबेसिटी है, यानी फिर आपको मोटापा हो चुका है, जो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है, जिनमें से नंबर 1 पे आपको गुर्दों के मसले हो सकते हैं, आपके जिगर में चर्बी जमा हो सकती है जिसको फैटी लीवर कहते हैं, आपको हार्ट के मसले हो सकते हैं, यानी आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो सकता है, आपकी खून की रवानी मुतासर हो सकती है, आपको गाल स्टोन्स हो सकते हैं, पित्ते की पथरी हो सकती है, आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं, आपको गैंठिया हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर मसला हो सकता है और खुदा न खास्ता पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। और यहाँ तक कि लोगों को फिर मोटापे की वजह से कोमा भी बाद में हो जाता है, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और स्ट्रोक की अलामत देखने को मिलती हैं। तो आइए नाज़रीन, 5 ऐसी बातें, ऐसी ग़िज़ाएं, ऐसे अमल जो आपके मोटापे की वजह बनते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक दिन में एक अडल्ट बंदे को, मेल को 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं। कैलोरीज कहाँ से आती हैं? खुराक से आती हैं, जूसी से आती हैं, ड्रिंक से आती हैं जो हम सारा दिन खाते हैं। और एक फीमेल, अडल्ट फीमेल जवान औरत को 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब होता क्या है कि हमारा मोटापा क्यों होता है, उसकी सबसे बुनियादी और इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि हम नंबर 1 पे प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, यानी हम जो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी जंक फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, इनमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट और हाई शुगर लेवल्स होते हैं। हाई शुगर लेवल बाद में जमा हो के हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती हैं, जो हमारे दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं। तो नंबर 1, प्रोसेस्ड फूड जितनी भी हैं, जितने भी आप फास्ट फूड्स हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 2, अल्कोहल। अगर खुदा न खास्ता आप शराब पीते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये डायरेक्टली आपके लीवर को तो डैमेज करता ही है, लेकिन ये आपके मोटापे की भी वजह बनती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा होगा, वो लोग जो अल्कोहल यूजर्स हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं और फिर बहुत सारी बीमारियां उनकी जिस्म में जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 पे, ईटिंग मोर देन योर नीड। जितनी आपको खुराक की जरूरत है उससे ज्यादा खाएंगे तो मोटापा आएगा। अगर आपको 1 रोटी की आदत है तो आप 2 खा लेते हैं, 2 है तो आप 4 खाते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है। इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना खाना खाओ कि आपकी भूख थोड़ी बची रहे। हम क्या करते हैं, हम खाना इतना खाते हैं कि यहाँ तक खा लेते हैं, फिर उसके बाद हमें मैदे के मसले, हमें जिगर के मसले, हमें ब्लड प्रेशर और शुगर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए परेशानी की वजह बनती हैं। तो उतना खाएं जितनी आपको नीड है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितने कैंड जूसेस हैं, डब्बे के जूस हैं, ये आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाते हैं, ये आपकी फैट लेवल्स को बढ़ाते हैं। क्योंकि 1 गिलास कोक का, पेप्सी का, स्प्राइट का अगर आप पिए तो इसके अंदर 9 चम्मच चीनी के होते हैं। और आपको बताता चलूं कि 1 किलोमीटर अगर आप सैर करें ना, और 1 किलोमीटर सैर करें और 1 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आप चीनी का 1 चम्मच खा लें तो बराबर है। यानी 1 किलोमीटर वॉक करना और साथ 1 चम्मच चीनी खा लेना बराबर है। तो प्लीज इसको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को बिल्कुल छोड़ दें। ये शुगर की फैक्ट्रियां हैं, ये आपके जिस्म में शुगर बढ़ाती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके बाद स्नैक्स के अंदर जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, रस खाते हैं, उसके बाद केक रस खाते हैं, दे आर हाईली रिच इन फैट्स। इनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जिसकी वजह से भी आपको मोटापा होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बात यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चलूँगा कि ये जो रेस्टोरेंट फूड्स हैं, आप बाहर आए दिन, तीसरे दिन बाहर खाना खाने जाते हैं, वहाँ भी उन खुराकों में भी बहुत ज़्यादा फैट होता है, क्योंकि वो बल्क मकदार में खाना बनता है होटलों पर, उसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है।
तो वो भी आपको मोटापे की वजह बनता है। तो इसलिए बाहर के खाने छोड़ें, घर में महफूज खाने बने हुए इस्तेमाल करें। बाहर के खानों में कैसा तेल इस्तेमाल होता है ये भी आप नहीं जानते, तो इसलिए हमने एक रूटीन बना ली है कि जी हफ्ते में 2 दिन बाहर खाना खाना, ये अच्छी बात नहीं है। हफ्ते में, महीने में कभी एक दिन आप खाना बाहर खा सकते हैं, वो भी किसी अच्छी जगह पे जो आपको पता हो कि वाकई उनमें अच्छा ऑयल या अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगली एक इंपॉर्टेंट वजह है मोटापे की, ओबेसिटी की, ओवरवेट होने की, वो है फिजिकल एक्टिविटी। लोग अब चलना नहीं पसंद करते, लोग एक्टिविटी नहीं करते, लोग सारा दिन बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, जैसे बैंकर्स हैं या टीचर हजरात हैं या और भी जो लोग जो बैठ के काम करते हैं, उन पे मोटापा सवार होता है। एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो सारा दिन ज़्यादा 8 से 9 घंटे बैठते हैं, वो जल्दी उनकी मौत हो जाती है। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़्यादा बैठना नुकसानदेह है, मोटापे की वजह बनता है। तो प्लीज़ आप एक्टिविटी करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, सैर ज़रूर करें, चहलकदमी ज़्यादा करें, ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो और आपको बहुत वेट जो है लॉस करे और आपका वजन ना बढ़े। एंड में मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि रात का खाना कम से कम सोने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप जल्दी खाना खा के सो जाते हैं फ़ौरन, तो वो खाना आपके जिस्म के अंदर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक करते हैं, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो जल्दी बढ़ जाता है और फिर लोगों को शुगर के मसले होते हैं और वो रात को खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता, लोगों को हार्ट बर्न होती है, लोगों को डिस्पेप्सिया होता है, यानी इम्परफेक्ट डाइजेशन होती है और ये सारे मसले देखने को मिलते हैं। तो बेहतर ये है कि रात का खाना आप सोने से 2 घंटे पहले खा लें, ताकि वो आपका डाइजेस्ट हो जाए और खाना खाने के आधा घंटे के बाद कम से कम 15 से 20-30 कदम या 40 कदम, सुन्नत भी है कि आप चलें, आप चहलकदमी करें, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटापे का, कि जिसकी वजह से लोगों को मसला होता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटापे का कि अब जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाने के साथ हम स्वीट डिश जरूर ऐड करते हैं। वो स्वीट डिश हम ऐड करते हैं तो जितनी अगर हमने कैलोरीज लेनी है, वो हमारी कैलोरी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आपने कोई मीठी चीज़ लेनी ही है, पहली बात तो वो उस टाइम फिर फूड के साथ ना लें, उसको अलग से इस्तेमाल करें, ताकि आपकी कैलोरी इनटेक जो है वो ऑलरेडी पूरी थी, वो ना बढ़े। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन प्रेस करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।